हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि जब आप एम्स से नर्सिंग करते हैं तो आपको मेस का कितना पेमेंट देना होता है पर मंथ, और आपको जब यहाँ पे एडमिशन लेते हैं आप तो आपको कितनी डीडी देनी पड़ती है। तो ये आज आपको मैं बताऊंगी, और ये भी बताऊंगी कि आपको क्या क्या पढ़ाई करनी है ताकि आपका एम्स नर्सिंग का एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। क्या क्या पढ़ना है, क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ आपको बताऊंगी ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। आप वही चीज़ पढ़ सको जिससे रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। कहीं भी एक्स्ट्रा मटेरियल, कहीं का भी एक्स्ट्रा मटेरियल आप नहीं पढ़ो, क्योंकि इससे आपका टाइम भी वेस्ट होता है और वहाँ से क्वेश्चन भी नहीं आते हैं। उनको पढ़ने का कोई भी सेंस नहीं निकलता। एम्स नागपुर में आप चाहे एमबीबीएस कर रहे हो या फिर नर्सिंग कर रहे हो, आपको पर मंथ मेस के 4300 रुपीज़ पे करने होते हैं। ब्रेकफास्ट में मिलता है, अच्छा मिलता है ब्रेकफास्ट भी, स्नैक्स मिलता है और डिनर में मिलता है और लंच मिलता है। ब्रेकफास्ट में भी अलग अलग मेन्यू रहता है, चेंज होता रहता है मेन्यू। स्नैक्स में भी मेन्यू चेंज होता रहता है, और डिनर और स्नैक्स में भी डिनर और लंच में भी आपको अलग अलग तरीके की सब्जी मिलती है और मेन्यू भी चेंज होता रहता है। इसलिए ये खाना अब अच्छा मिलने लगा है, पहला इतना अच्छा नहीं मिलता था तो इसलिए पैसे कम थे, अब उन्होंने बढ़ा के 4300 कर दिए हैं। और जब भी आप कोई छुट्टी लेते हो, अगर आपको खाना नहीं खाना तो आप अपना मेस बंद भी करवा सकते हैं, तो उसका कट के सारा फिर आपको पे करना पड़ता है। जब भी आप एब्सेंट रहते हो तो आप मेस वालों को बोल सकते हो कि हाँ, मेरे को इस टाइम से इस टाइम तक मेस बंद करवाना है, तो आपका वो उस टाइम के लिए मेस बंद हो जाएगा और फिर आपको उतना पेमेंट पे करना रहेगा जितने दिन आपने वहाँ पे खाना खाया है। जैसे आप लोग पूछ रहे थे कि मुझे कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है, क्या मैं अभी पढ़ाई स्टार्ट करूँगा या करूँगी तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या एम्स नर्सिंग के अंदर। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ बायो की आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी में से भी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन ही पूछते हैं वो। आपको ऐसे नहीं पढ़ना कि जैसे नीट में पढ़ाई करते हैं वैसे आप पढ़ रहे हो। अगर हाँ, पेपर का लेवल कभी इजी आ जाता है कभी हार्ड आता है। जैसे इस बार 8 जून को जो पेपर आया था वो इजी आया था, और 9 जून को जो पेपर आया था वो मॉडरेट आया था। थोड़ा इतना इजी भी नहीं था, मॉडरेट लेवल का था। बायो केमिस्ट्री थोड़ी इजी थी, लेकिन थोड़ी फिजिक्स में कैलकुलेशन ज़्यादा थी, पेपर लेंदी था और थोड़ा मॉडरेट लेवल के उसमें क्वेश्चन भी थे। तो हाँ, तो आप फिजिक्स वगैरह केमिस्ट्री वगैरह में आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ। जैसे नीट के जो इजी क्वेश्चन होते हैं, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होते हैं, नीट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं मॉडरेट लेवल के, या फिर जो भी इजी वगैरह हैं वो सारे क्वेश्चन आप नीट के सॉल्व करो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ, क्योंकि उन्हीं के बेस पे पेपर आता है। और बायो के अंदर खाली एनसीईआरटी पढ़ो। हाँ, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा सकते हो बायो के अंदर, क्योंकि इतने सारे तो क्वेश्चन होंगे ही कि बायो का हर चैप्टर में से मतलब मैक्सिमम जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, और आपको पता लग जाएगा कि हाँ, मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है, वो इम्पोर्टेंट पार्ट है उस चैप्टर का। तो आप पहले उसको पढ़ो, फिर आप ये देखो ऐसे पढ़ो कि पहले जैसे कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कोई कोई चैप्टर है उसके अंदर कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप लिख लो कि हाँ, इस चैप्टर के अंदर ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो उसको उसको पूरा पढ़ो, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है पहले वो सोल्व कर लो। फिर आपको लगता है कि नहीं, मेरा जैसे मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो तो पढ़ लिया, इस चैप्टर में से अब थोड़ा चैप्टर मेरा बच रहा है, तो उसको अब एक एक बार देख लो, क्योंकि फिर आपको ऐसे लगेगा कि हाँ, मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो चुके हैं, अब अगर मैं इनको नहीं भी पढ़ूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। और इससे आपका क्या है, चैप्टर भी जल्दी पूरा होता है। किसी चैप्टर को आप 2 घंटे में पूरे कर रहे हो तो उसको आप 1 घंटे में पूरा कर लेते हो, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, मेरे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो तो मैंने कवर कर लिए हैं, हाँ, मेरा थोड़ा थोड़ा चैप्टर बचा है। जैसे वो वेव ऑप्टिक्स है, आप उसके अंदर वाईडीएसई ये सब कर सकते हो। पहले तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, जो टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक था और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो तो मेरा हो चुका है, अब मेरा छोटे छोटे टॉपिक बच रहे हैं, जैसे फॉर्मूले वगैरह बच रहे हैं, बैंड विड्थ बच रही है, ऐसे ऐसे छोटे थोड़े थोड़े टॉपिक बच रहे हैं, तो वो तो मैं कर लूँगी ईजी।
तो उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। हाँ, आप ऐसे स्ट्रेटजी बना के स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करो, क्योंकि हम सही बता रही हूँ, मॉडरेट लेवल का पेपर भी आएगा या फिर हार्ड भी पेपर आएगा तो वो इम्पोर्टेंट टॉपिक के अंदर से आएगा, क्योंकि नीट में भी वही टॉपिक आते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। उन्हीं में से घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उन्हीं में से ही घुमा के क्वेश्चन आएगा और कहीं से भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बायो में आप एनसीईआरटी पढ़िए, केमिस्ट्री के अंदर आप जैसे फिजिकल केमिस्ट्री इनके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जैसे फिजिक्स के भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अब हम टेस्ट सीरीज की बात करते हैं। टेस्ट सीरीज के लिए आप किसी भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जो नीट की कोचिंग करवाते हैं उन्हीं की टेस्ट सीरीज भी आप ले सकते हैं। बट ऐसे है कि अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि उनका ये रहता है कि वो बच्चों से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं, हार्ड लेवल के भी करवाते हैं और इजी के भी करवाते हैं। तो आपको बस टेंशन नहीं लेनी है, आपको बस जैसे वो टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग पेपर होते हैं उनके हिसाब से अपना जो चैप्टर है वो तैयार करते जाना है और उनकी टेस्ट देनी है। टेस्ट को स्किप नहीं करना है, चाहे आपके उसके अंदर 200 नंबर आए या 300 नंबर आए। आपको उन पेपर से बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि वो हार्ड लेवल के क्वेश्चन भी बनाते हैं और इजी क्वेश्चन भी बनाते हैं। आपको उसको एक पॉजिटिव वे में लेना है कि हाँ, कहीं ना कहीं मेरा एक चैप्टर तो तैयार हो रहा है, एक पेपर की वजह से कम मैं पढ़ तो रही हूँ। और जैसे मैंने आपको बताया, आपको उसी तरीके से पढ़ना है। पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं चैप्टर के, फिर इजी टॉपिक्स पे जाना है, ऐसे आपको पढ़ना है। आप कोई भी टेस्ट सीरीज ले सकते हो और आपको रोज़ पेपर देना है, रोज़ नहीं तो जिस हिसाब से वो पेपर लगते हैं आपको वैसे पेपर देना है। जैसे मैं आपको टेस्ट सीरीज बताना चाहूँगी कि पीसीपी की वेबसाइट पे जाके आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और आयाम की वेबसाइट के ऊपर जाके भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। फ्यूचर में भी आपको मैं टेस्ट सीरीज बता दूँगी। आयाम की वेबसाइट पे आपको फ्री में टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएगी और पीसीपी की भी इतनी फीस नहीं है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको मैं अदर्स वेबसाइट भी बताऊंगी जिन पे आप टेस्ट दे सकते हैं। और आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लेने हैं, जैसे आप एलन के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप गुरु कृपा, पीसीपी, आयाम, जीएस प्लानेट, विजय एजुकेशन, किसी के भी क्वेश्चन पुराने सॉल्व कर सकते हैं, या फिर वो जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं पुराने पेपर्स की वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आप एक चीज़ को बार बार लगाइए, बजाय इसके कि आप 1000 चीज़ लगा रहे हैं। एक चीज़ को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, उससे आपको ये भी रहेगा कि हाँ, आपको मोटिवेशन आएगा कि हाँ, ये चीज़ मेरे को आती है, मैं ऐसे क्वेश्चन अगर दोबारा आएंगे तो मैं इनको सॉल्व कर सकती हूँ। और एग्ज़ाम में इंटरेस्ट में वैसे ही क्वेश्चन आते हैं रिपीट होके, कोई भी नया क्वेश्चन नहीं आएगा, और अगर आएगा तो मॉडरेट लेवल का आएगा और आपने जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रखे हैं उन्हीं के अंदर से आएगा, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियोस पे ज़रूर लेके आऊँगी। और अगर आप मेरे लेक्चर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू।